बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू और के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इसके लिए शहर, जिले और देश के सभी व्यक्तियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। चाचा नेहरू को बच्चों के प्रति लगाव कहा जाता था। उसका मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी IIT, IIM और एम्स। ये 3 विज्ञान, चिकित्सा और व्यापार के क्षेत्र में इससे बड़ा संस्थान आज तक कोई भी निर्मित नहीं हो पाया भारत देश में। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना था कि युवाओं और बच्चों के लिए अगर मैं अच्छी शिक्षा दूंगा तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चाचा नेहरू की दी हुई ये संस्थाएं, इनसे निकले हुए बच्चे पूरे दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। इसीलिए आज 14 नवंबर को धूमधाम से उन प्रधानमंत्री का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। आज 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में बच्चों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम छोटा और साथ साथ विज्ञान प्रदर्शनी थी। तो किस तरह की विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों को बच्चों के द्वारा मूलभूत विज्ञान का जो समझ है उसके लिए क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का किया गया था। इसमें 4 कैटेगरीज थी, क्लास 1, 2 की 1, 3, 4, 5 एक और 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12। चारों कैटेगरीज में इस तरीके से था कि क्लास 1, 2 के बच्चे कितना विज्ञान समझते हैं उसका प्रदर्शन था। 3, 4, 5 में बच्चों ने उस प्रदर्शन पर कुछ मॉडल बनाया। 6, 7, 8 ने कुछ चमत्कार करने वाले जो विज्ञान के थे उस मॉडल को प्रस्तुत किया। और 9 to 12 में जो बच्चे थे उन्होंने आधुनिक सोच क्या थी विज्ञान की, क्या चीज़ बन सकता है, जैसे कूड़े कचरे से बिजली का जन्म देना, इस टाइप की चीज़ों को उन्होंने किया। एयर प्योरीफिकेशन कैसे हो सकता है, तो इस तरीके से बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया। सर, बच्चे ने देखा हमने कि बिजली बन रही है और वो अभी बिना किसी गैस के, बिना किसी ईंधन के, ये दीपक के सहारे। जी, उसमें उन्होंने ये दिखाया कि जो एक समस्या है वही समाधान है। समस्या क्या है? आज के समय में सभी शहरों में, गाँव में, कस्बों में, घरों में कूड़े की बहुत बड़ी समस्या है। तो कूड़े से उन्होंने बिजली का निर्माण किया और बचे हुए जो कूड़े के जो वेस्टेज आई थी निर्माण के बाद, उससे उन्होंने गैस बनाया। गैस से घर में उन्होंने खाना पकाने के लिए जो ज़रूरत की LPG गैस होती है उसका विकल्प खोजा। दूसरा, जो उसके बाद भी जो वेस्टेज बचा उसको भी खाद के रूप में उपयोग कर सकते थे। तो कूड़े का बहुत बड़ा सदुपयोग उन्होंने देखा कि जो आज कूड़ा हमारे यहाँ फेंका जा रहा है जिसकी कोई कीमत नहीं है, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में कूड़ा बहुत ही अनमोल होगा और बहुत ही महंगे में बिकेगा। सर, आपके यहाँ अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया है, तो अध्यापक सरकार से सहयोग करके बच्चों को क्या बच्चों में? हाँ बिल्कुल, आज जिन बच्चों ने 1st, 2nd, 3rd प्राइज़ प्राप्त किया है, चाहे ग्रुप में अपने, सभी के जो मेंटोर थे, जो उनके गाइड थे, टीचर्स, उनको भी सम्मानित किया गया है। उसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि टीचर्स की जो परिश्रम होती है उसको भी सराहना देना है। टीचर के परिश्रम जो है बच्चों के साथ रहता है, बच्चों में भी टीचर के प्रति लगाव होता है। एक बॉन्डिंग के जब तक नहीं होगी तब तक ये काम सफल नहीं होगा। तो टीचर को सम्मानित किया गया आज के दिन। लगातार सर आपके स्कूल में हम लोगों ने देखा है कि इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, बच्चों का उत्साहवर्धन किया जाता रहता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर बच्चे एक्टिव नहीं होंगे तो केवल पढ़ाई के दम पर आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, लेकिन एक अच्छे विकास के लिए जाना है तो एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में उत्साह होना चाहिए, कुछ निर्माण की सोच होनी चाहिए। जब तक बच्चे निर्माण नहीं करेंगे तब तक स्वरोजगार के लिए आगे आ नहीं पाएंगे। तो मेरा अपना प्रोत्साहन है बच्चों को कि आप इतना इनोवेटिव होइए, दुनिया में नई नई चीज़ों का आप विकास कीजिए जिससे कि आप खुद रोजगार दे सकें।